मिडिल ईस्ट की हवाओं में अभी भी बारूद की गंध है। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। इसी बीच कूटनीति के गलियारों में एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया है। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर हैं, लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी खबर वो नहीं है जो कैमरों के सामने दिख रही है, बल्कि वो है जो पर्दे के पीछे छिपी है। वो ये कि क्या मुनीर की मुलाकात ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से होगी। मुस्तफा खामनेई के नए सुप्रीम लीडर के चुने जाने के बाद ईरान में किसी बड़े डेलीगेट का ये पहला दौरा है, इसलिए इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। आमतौर पर ऐसे बड़े दौरों में सुप्रीम लीडर से मुलाकात होती रही है, इसलिए ये चर्चा है कि क्या उनकी मुलाकात मुस्तफा खामनेई से होगी। दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान की सत्ता का अदृश्य वारिस माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद वे सार्वजनिक तौर पर अब तक नहीं देखे गए। हालांकि ईरान की सैन्य और परमाणु नीतियों पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। अब तक सुप्रीम लीडर और मुनीर की मुलाकात को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बताया यह भी जा रहा है कि ईरान के भीतर एक धड़ा बेहद सतर्क है। उन्हें डर है कि मुनीर इस मुलाकात के बहाने ईरान के आंतरिक पावर सेंटर की जानकारी जुटाकर वॉशिंगटन को दे सकते हैं। यही वजह है कि मुस्तफा के साथ बैठक को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। हाल ही में पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में शांति वार्ता करवाई थी, जिससे मतभेद कम करने में मदद मिली। ट्रंप ने पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर को काबिल शख्स बताया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांति की कोशिशों में अहम भूमिका निभा रहा है। इधर मुनीर ईरान के दौरे पर गए एक उच्च स्तरीय राजनीतिक सुरक्षा प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वे बुधवार को तेहरान पहुंचे थे। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA ने बताया है कि संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने गुरुवार को तेहरान में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल मुनीर से मुलाकात की। इस पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल में गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी शामिल थे। IRNA के अनुसार मुनीर ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की खातम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय का भी दौरा किया, जहां उन्होंने उसके कमांडर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने IRGC के कमांडर के साथ युद्ध को खत्म करने के लिए बनाए गए ढांचे के तहत उठाए गए कदमों और तेहरान में हुई उनकी हालिया बातचीत पर चर्चा की। ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों ने क्षेत्र की स्थिति, शांति और स्थिरता की संभावनाओं पर चर्चा की। मुनीर ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध को खत्म करने की कोशिशें जारी रहनी चाहिए। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर समझौता करीब हुआ तो सीज फायर को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समय रहते डील हो जाती है तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में कुछ प्रगति हुई है। दोनों देश सीज फायर बढ़ाने पर सहमत हो सकते हैं ताकि बातचीत जारी रहे। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।